शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 6 फरवरी 77 की मुरली। मुरली का टाइटल है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। आज की अव्यक्तवाणी में राज्य पद के संस्कार एवं आसन क्या है। फिर बाबा ने किनको वापसी में फाइन भरना पड़ेगा। तीसरा, बाप दादा और बच्चों के अंतर का मुख्य कारण क्या है। नेक्स्ट, संपन्न रूप का साक्षात्कार कब होगा। तो आज बाबा की 6 फरवरी 77 की मुरली सुनते हैं। रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। विश्व अधिकारी सर्वगुण संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा हर एक गॉडली स्टूडेंट की रिजल्ट को देख रहे हैं। राज्य पद के संस्कार या प्रजापद के संस्कार, दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं यह जानते हो। राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे। अधिकारी, सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी, ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। जय आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। बाप समान बाप के साथ साथ जाने वाले बने हो। अगर समान नहीं तो साथ की बजाय वाया में रुकना पड़ेगा। वाया सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी। वाया इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खाता क्लियर नहीं हुआ होगा। रिफाइन नहीं है तो फाइन फिर जरूर भरना पड़ेगा। इसलिए साथ नहीं चल सकेंगे। वायदा किया है साथ चलेंगे या रुककर चलेंगे। बाप से पूछते हैं कि आप पुराने बच्चों से क्यों नहीं मिलते, तो बाप भी रिजल्ट पूछते हैं रिफाइन बने हो। बोलो पुराने बच्चों, रिफाइन बने हो। क्या अभी कोई कोर्स की आवश्यकता है। रियलाइजेशन के बाद क्या रह जाता है। देखो इस 77 की मुरली है, 77 कितना वर्ष पहले, 42। तब बाबा कह रहे थे बच्चे अब कुछ रह गया है, रिवाइज भी हो गया रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन के बाद और क्या रह जाता है। अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त। आज बाप दादा और बाप और बच्चों का अंतर देख रहे थे। बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं। रिजल्ट क्या देखी होगी। मजेदार रिजल्ट होगी ना। बताएं या समझते हो। जरूर बताओ बाबा। समझते हुए भी करते रहो तो क्या कहेंगे। मेजॉरिटी साधारण पुरुषार्थी है। मुख्य कारण क्या है। बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, लेकिन करते क्या है, आराम पसंद बन जाते हैं। वैसे भी बाबा ने कहा था स्थूल और सूक्ष्म दोनों आराम पसंद नहीं बनो। हाँ, अगर करेंगे रेस्ट तो कर लेगी माया अरेस्ट। कितना सुंदर बाबा ने अव्यक्तवाणी में एक बार बताया। आराम पसंद बन जाते हो जाएगा। किसने किया है, सब ऐसे ही है, औरों से फिर भी हम तो ठीक ही हैं। ऐसी अनेक प्रकार की गिरती कला के डंडप के तकिए लगाकर आराम पसंद हो गए। वाह वाह वाह, क्या चित्रण किया है। बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को तो नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं लेकिन करेक्शन करना जरूर आता है। कभी किसकी करेक्शन, कभी किसकी करेक्शन, हर वक्त बुद्धि में परचिंतन। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। एक तो है कि आपको ड्यूटी मिली हुई है, हाँ, जिम्मेवारी है, आप निमित्त हैं। टीचर बहनों को स्टूडेंट की जिम्मेवारी होती, हाँ, तो वो करेक्शन करना उनको बाबा ने एथराइज किया है उन आत्माओं के निमित्त जिनके निमित्त आप हैं। पर बिना खाम खा एक का करेक्ट करते रहना आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं,
तो ये क्या ठीक है? नहीं। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। बाप कहते सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते हो। तो बाबा ने कहा बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। सब पुराने स्वभाव संस्कार दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। दृढ़ संकल्प चाहिए बस। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। कितने सुंदर बाबा शिक्षा दे रहे हैं। अवगुणों की बुद्धि का नाश करो। अवगुण धारण करने वाली कमजोरी की नकल मत करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि को धारण करो। अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। क्या क्या ड्रामे होते हैं सब बाबा जानता है, तो वो बाबा बता रहा है। सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तभी श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं। इस अंतिम फोर्स के कोर्स के लिए समय मिला है। ये टाइम जो मिला है ना, थोड़ा सा ही तो बचा है। वो तो 77 में बाबा ने कहा था मिला है। अभी क्या बचा है? अभी तो बहुत थोड़ा बचा है। तो उसी के लिए टाइम मिला है। फिर बाबा टीचर्स के साथ, टीचर भी पावर हाउस बाप के समान सब स्टेशन है। वाह क्या सुंदर टाइटल। जैसे पावर हाउस में सदा टेंशन और चेकिंग रहती है कि कहीं भी फ्यूज ना हो जाए, तो टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है कि कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारी एरिया की लाइट को हिला देती है, वैसे ही टीचर की कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं को चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। चढ़ाने के निमित्त भी हम हैं और डगमग करने के निमित्त भी कई बार ब्राह्मण आत्माएं, टीचर भी और हम सब भी उसी श्रेणी में हैं। अगर चढ़ाया तो महापुण्य और डगमग कर दी किसी की स्थिति तो महापाप। टीचर्स अथक होना, छोटी सी बातों में थकने वाली तो नहीं हो। पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिलशकस्त होना या अलबेलापन होना भी थकना है। यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही, यह है अलबेलापन। बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे, यह है दिलशकस्त होना। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिलशकस्त होना भी थकना है। जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है वो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। टीचर्स हैं ही बाप के समान सेवाधारी, तो समान वाले हो ना, समानता की भी खुशी है। टीचर्स इस खुशी में रहती हैं कि हम बाप समान मास्टर शिक्षक हैं, बाप समान निमित्त बने हुए हैं। बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है, तो बाप समान है। यह खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। समान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। वाह क्या बाबा ने सुंदर फ्रेंडशिप ग्रुप, तो फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया ना। टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग बुद्धि हो और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि नहीं, बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे? अमृत वेले प्लान बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होगा, तो प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेती हो इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती।
नहीं तो टीचर का संबंध फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का है, तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं हद के आधार बना लेते हो तो बाप क्यों मदद करे, फिर बाबा किनारा कर जाता है। जो और हद के आधार लेते हैं तो फिर बाबा ने सदा खुश रहने का साधन बताया। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी। अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स होती है तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती, खुशी सफलता शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। श्रीमत की रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप से मिक्स कर देती है और आप समझेंगे ईश्वरीय मत है लेकिन होगी मनमत। इसके लिए परखने निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों शक्तियां पावरफुल हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। फिर आगे सुनिए, जिसमें रोने की आदत है वो बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना यह भी रोना हुआ ना। रोने वालों को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा किसके आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा जरूर। जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता तो मन के रोने से भी बाप से विमुख हो जाते हैं, बाप की ओर पीठ हो जाती है। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो, कभी कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ तो नहीं होती। फास्ट स्पीड वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं, समस्या रोकने की कोशिश करेगी लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे। समस्याओं के सोच में समय भी नहीं गंवाएंगे। फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया है, दूर से ही अनुभव होगा यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। अगर कर्म के साथ योग नहीं तो कर्म बेकार हो जाते। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी बन जाए। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है तो बंधन नहीं, लेकिन सहयोग हुआ ना। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मजा आएगा, बंधन को बंधन की दृष्टि से देखेंगे तो कमजोर बन जाए। अच्छा, ओम शांति। कितनी प्यार भरी शिक्षाओं से बाबा ने हम बच्चों को नवाजा। हाँ, क्या क्या तुम बच्चों को करना है। बाप पसंद बनना है, आराम पसंद नहीं बनना, कंफ्यूज कभी नहीं होना, प्लानिंग बुद्धि, सुबह अमृत वेले टचिंग लेनी है और सदा खुश रहने के लिए अपनी फास्ट स्पीड रखनी है। ये प्यारे बाबा ने रोने की आदत छोड़नी है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।